फ्रेंड्स, क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था नाशिक संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सिडको नासिक, विषय हिंदी, पहली इकाई मेरी स्मृति। इस कविता का भाग हम देख रहे हैं। कविता और कविता का पूरा भावार्थ हमने तो देख लिया, लेकिन कविता में पूछे जाने वाले जो सवाल है उस सवालों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहली इकाई में 4 नंबर कविता मेरी स्मृति, उनके कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव, मार्गदर्शक प्राचार्य श्री चकोर सर, विषय अध्यापक श्री उमेश भाबड़ सर। फिर से एक बार कक्षा 10वीं में स्वागत करता हूँ। कविता के लिए जो सवाल हमने यहाँ चुने हैं वो पहला जो पद्यांश है उस पद्यांश पर आधारित इस सवालों के जवाब हमें यहाँ देखने हैं। परीक्षा में वो सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं वो हमें यहाँ देखने हैं। पहला जो सवाल यहाँ दिया है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो वो पूरे 6 अंकों के लिए आपको परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। तो उसमें 3 सवाल पूछे जाते हैं। 3 सवाल, जैसे कि ये पहला सवाल यहाँ हमें दिया है कि पहचान कर लिखिए, तो वो 2 अंकों के लिए यहाँ देने का प्रयास हुआ है। पहचान कर लिखिए। देखो, ये जो पहला सवाल हमें देखना है, अभी कविता की जो पंक्तियाँ है, पद्यांश दिया है, उस पद्यांश को सामने रखकर, पद्यांश आपको पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 19 पर देखने को मिलेगा, और वो सामने रखकर आपको ये सवाल देखने हैं। 2 अंकों के लिए ये पूछा जाने वाला सवाल है, पहचान कर लिखिए। देखो, उसमें पहला दिया है जाने वाली। अभी हम यहाँ देखेंगे कि जाने वाली शब्द का जवाब उसके सामने हमें लिखना है, लेकिन कौन जाने वाली है, तो ये जवाब लिखते समय हमें यहाँ फिर से एक बार कविता में जाकर देखने के लिए मैं एक उदाहरण आपको सिर्फ यहाँ समझा कर देता हूँ। बाकी सवाल आपको अपने किताब में निरीक्षण करके पढ़ के आपको देखने हैं। देखो, हमने जो कविता की जो पंक्तियाँ देखी थी, गई है पी की प्रतीक्षारण पुनः अम्र शाखा, ये जो पहला जो हाइकू का भाग है उसमें देखने को मिलता है कि गई है पी की, और हमें पूछा है कि जाने वाली। गई है इसका मतलब ही जाने वाली, पी की यानी हमने उसका अर्थ देखा है कि पी की का मतलब है कोयल, तो वहाँ जाने वाली इस शब्द के आगे आपको जवाब में लिखना है कोयल। दूसरा है यहाँ प्रतीक्षा करने या प्रतीक्षा करने वाला। अभी प्रतीक्षा करने वाला कौन है, तो वो आपको यहाँ ढूंढ कर लिखना है। इसका अर्थ 1-2 मैं आपको जवाब बता ही देता हूँ। जैसे हमने देखा था कि प्रतीक्षारण पुनः अम्र शाखा है, तो यहाँ प्रतीक्षा करने वाली, जब वो कोयल उस पेड़ में से, आम के पेड़ में से उड़कर चली जाती है, तो प्रतीक्षा फिर से उस कोयल की करती है। तो कौन करती है, उस पेड़ की अम्र शाखा है। तो प्रतीक्षा करने वाला या करने वाली कौन है, तो अम्र शाखाएँ है। ऐसे ही तीसरा और चौथा सवाल यह पूछा है, श्वेत चादर बिछाने वाला और संदेश लाने वाला। ऐसे उस सवालों के जवाब भी आपको वहाँ लिखने का प्रयास करना है। वैसे ही ये चारों सवाल आपको वहाँ जो दिए हैं वो 2 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। कौन सा भी सवाल पूछा तो उसे सोच समझकर उसके जवाब हमें यहाँ लिखने हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ जो पद्यांश है उस पद्यांश पर आधारित ही इस सवालों के जवाब हमें ढूंढकर लिखने हैं। अभी ये 4 शब्दों के सवाल आप सही लिखोगे तो आपको 2 अंक यहाँ मिलेंगे। आगे उसमें से दूसरी कृति पूछी है, कृति उचित जोड़ मिलाओ। अभी जोड़ियाँ लगाए, जैसे कि हम मैथ में, साइंस में, भूगोल में देखते हैं, वैसे ही स्तंभ अ और स्तंभ ब में देखो, यहाँ अस्तंभ में श्वेत, छाई घटा, तारा, संदेश, ऐसे 4 शब्द यहाँ देने का प्रयास हुआ है। वैसे ही स्तंभ ब में पवन, निशा, व्यथा, चादर, ऐसे 4 शब्द दिए हैं। लेकिन श्वेत का जवाब लिखते समय ब स्तंभ में से जो सही है वही हमें यहाँ लिखने का प्रयास करना है। इसके लिए जो जैसे कि देखते हम, श्वेत शब्द
आपको पद्यांश में जो श्वेत शब्द कहा आया है उसके साथ साथ कौन सा शब्द मिलजुला है। जैसे कि महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जो होता, इसमें श्वेत शब्द आया है तो वह चादर के साथ जोड़ा है। तो श्वेत का अर्थ यहाँ हमें या जोड़िया ऐसे हम लगा सकते हैं, बराबर। दूसरा यहाँ दिया है छाई घटा। अभी छाई घटा तो यहाँ हमें फिर से किसकी व्यथा छा गई बन घटा, तो किसकी व्यथा छा गई बन घटा, तो यहाँ छाई घटा इसका अर्थ है व्यथा, यानी ऐसी जोड़ आपको लगानी है। दूसरा है तारा। जो तारा, सांझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में, तो तारा शब्द का जो आम निशा में यहाँ निशा शब्द आता है तो तारा निशा ये जवाब उसे वहाँ मिलता है। तो आखिरी रहा संदेश। तो कौन संदेशा ले पवन आया सुनने तो दो, तो बाकी रहा हुआ है वो पवन शब्द। यहाँ ऐसे शब्दों से हमें यह वो जवाब लिखना है। वो पूरा की पूरा हमें 2 अंकों के लिए पूछा जाने वाला सवाल है। तो जोड़ियाँ मिलाओ, ये 2 अंकों वाला सवाल आए तो आपको अच्छे तरीके से लिखना है। अभी यहाँ मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए 4 दिए हैं, ऐसे पूरी कविता में जितने भी मिलेंगे उतने का आपको घर पे बैठकर उसका सराव प्रैक्टिस करनी है। तीसरा सवाल यहाँ पूछा गया है, आखिरी सवाल रहता है। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ एक पद्यांश दिया जाता है तो उसके लिए 3 सवाल पूछे जाते हैं। और तीसरा जो सवाल है, उपर्युक्त पद्यांश का सरल भावार्थ लिखिए, वो भी 2 अंकों के लिए यहाँ है। अपने शब्दों में ये भावार्थ आपको यहाँ लिखना होता है। जैसे यहाँ जो इस पद्यांश का भावार्थ मैंने आपको कविता पढ़ाते वक्त बताया था, वैसे ही भावार्थ यहाँ लिखना है। लेकिन शुरुआत करते समय भावार्थ की शुरुआत आपको सिर्फ डायरेक्ट भावार्थ लिखने में नहीं करनी, थोड़ा सा पहले पंक्तियों में क्या करना है। देखिए, जो हमारी कविता है और कवि है वो नाम हमें याद करने पड़ेंगे। इसके लिए इस प्रस्तुत कविता मेरी स्मृति में डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव कहते हैं कि कोयल चली गई है तथा आम के पेड़ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं इसी मौसम में। ऐसी शुरुआत आपको वहाँ करनी है और पूरा भावार्थ अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। ऐसे पूरे 3 सवाल, जैसे कि पहला पहचान कर लिखिए, दूसरा है उचित जोड़ियाँ मिलाओ और तीसरा है उपर्युक्त पद्यांश का सरल भावार्थ लिखिए। ऐसे 6 अंकों के लिए जब पूछा जाने वाला सवाल आपको परीक्षा में पूछा जाता है, ऐसे ही सवाल अलग अलग भी आप उसमें तैयार करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।